नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड बेंडिंग टेस्टिंग कैसे करते हैं। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, वह कैसे काम करते हैं, इस सब कुछ समझने के लिए वीडियो पूरा देखें। जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की डिटेल्स को समझेंगे, उसके कंपोनेंट समझेंगे, वह कैसे वर्क समझेगी। फिर हम लोग इस पर किस टाइप की टेस्ट करते हैं उनको समझेंगे। कई बार एग्जाम में लिखा आता है यूटीएम मशीन को समझाइए या यूटीएम मशीन के कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को समझाइए। तो आप समझ जाएंगे हम लोग किस मशीन की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो दो डायग्राम बने हुए, एक एनिमेशन डायग्राम है। एक्चुअल में आप देख सकते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कैसे दिखती है। यहाँ पर जो डायग्राम ये वाला जो बना हुआ है, यह है एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं थ्योरी एग्जाम के पर्पज से, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसके बारे में डिटेल्स में लिख सकें। तो ये जो एग्जाम है यहाँ पर, ये वाला, इसको आप एग्जाम में बना सकते हैं बिल्कुल लाइन डायग्राम जैसा आपको दिख रहा है। अब इसके वन बाय वन हम लोग कंपोनेंट समझेंगे। सबसे पहले ऊपर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर ये कंपोनेंट लगा हुआ है, आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम अपर क्रॉस हेड। क्या बोलते हैं? अपर क्रॉस हेड। यह एक फिक्स्ड पार्ट होता है। कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड का मतलब है यह ना नीचे आ सकता है ना ऊपर जा सकता है, अपनी जगह जहां पर दिख रहा है आपको वहीं हमेशा दिखेगा। फिर हम नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक दिख रहा होगा, ये जो पार्ट दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं मूवेबल हेड। क्या बोलते हैं? मूवेबल हेड। मूवेबल हेड का मतलब जो आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है, यह ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। मतलब इसको हम ऊपर भी खिसका सकते हैं और नीचे भी खिसका सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मूवेबल क्रॉस हेड। अब इसको ऊपर नीचे क्यों खिसकाते हैं? तो यहां पर हम जो स्पेसिमेन होता है जिसको हमें टेस्ट करना होता है, उसको फिक्स करने के लिए हम लोग इसको ऊपर नीचे करना पड़ता है। अब इस पार्ट्स के ऊपर यहां पर एक दो ये आपको सर्कल टाइप का दिख रहा होगा और बीच में क्रॉस बना हुआ है। ये जो पार्ट्स होता है इसका नाम यहां पर नहीं लिखा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। इधर मैं लिख रहा हूं, ये किस पार्ट्स का नाम है? इसका। इसको बोलते हैं हम हैंडल टू ऑपरेटेड जॉ। लिख देता हूं मैं, हैंडल, HANDLE, हैंडल टू ऑपरेटेड जॉ। ये जो जा है यहां पर, इसको ये यहां पर जो क्या करेंगे, हम फिक्स करेंगे किसी टेस्ट स्पेसिमेन को। उसके लिए जो जा लगे जाते हैं, मतलब उसको फिक्स करने के लिए, पकड़ने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, मतलब उसको मतलब टाइट करने के लिए, ढीला करने के लिए, क्या टाइट करने के लिए और ढीला करने के लिए, जिससे ढीला करने के बाद उस जो यहाँ पर स्पेसिमेन लगा हुआ है, जो स्पेसिमेन यहाँ पर रखा हुआ है, उसको निकाल सकें। और जब हम टेस्टिंग करेंगे तो उसको टाइट करना पड़ेगा, यहाँ पर अच्छे से फिक्स करना पड़ेगा। तो उस फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हैंडल टू ऑपरेटेड व्हील है, इससे हम फिक्स कर देते हैं। यह क्या होती है? व्हील टाइप की होती है और हम अपने हाथों से इसको, जो भी यहाँ टेस्ट स्पेसिमेन है, उसको फिक्स कर सकते हैं और ढीला कर सकते हैं, मतलब उसको निकाल सकते हैं इसी की मदद से। तो समझ गए यहाँ पर क्या है? एक व्हील लगी हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं? हैंडल टू ऑपरेटेड जॉ। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। अब जो आपको खड़े खड़े दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं, ये वाले, ये होते हैं हमारे वर्टिकल कॉलम। क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम है। इन पर जो भी मशीन के पार्ट्स ऊपर आपको दिख रहा है, चाहे वो फिक्स्ड जा हो चाहे मूवेबल जॉ हो, ये इसी पर टिके रहते हैं, इसी पर इनकी फंक्शनिंग होती है, इसी पर इनकी क्रिया होती है। जैसे यहाँ पर मूवेबल क्रॉस हेड लिखा हुआ, तो ये कॉलम की सहायता से ही ऊपर जाते हैं और नीचे घूमते हैं। तो ये कॉलम होगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये टेबल बनी हुई, दिख रहा है टेबल, ये टेबल है। यहाँ टेबल पर हम देखें तो क्या होती है? ऐसी एनविल होती है। क्या होती है? एनविल। क्या बोलते हैं हम इसको? एनविल बोलते हैं। यहाँ पर नाम लिख देता हूं मैं, एनविल। एनविल। यहां पर भी एक एनविल होती, क्या होती है? एनविल। यहां पर लिख देता हूं, यहां पर तो जो जा लगे रहते हैं तो इसलिए एनविल नहीं लिख रहा हूं मैं। क्या लगे रहते हैं? जा लगे रहते हैं।
ठीक है। तो ये हो गई हमारी एनविल। एनविल के यहां पर क्या होता है, एनविल का फंक्शन अभी मैं बताऊंगा। फिर नीचे हो गया बेस। बेस जो रहता है इस पर पूरा मशीन का लोड रहता है, पूरा कंपोनेंट इस पर रहता है, इसमें कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होता है जिससे मशीन को हम ऑपरेट करते हैं। फिर दूसरी ओर देखेंगे यहाँ पर 3 लाइनें बनी हुई हैं। ये जो लाइनें होती हैं, ये लाइनें दिख रही हैं, इन लाइनों को बोलते हैं ऑयल लाइंस। क्या बोलते हैं? ऑयल लाइंस। अब ऑयल लाइंस क्यों लगी रहती हैं? क्योंकि ये हाइड्रोलिक सिस्टम पर काम करता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम पर काम करता है तो मतलब इसके अंदर ऑयल भरा होगा। ऑयल जो जाएगा, जो इसके अंदर प्रेशर डालता है, फोर्स डालता है, इसलिए यहां पर ऑयल लाइन लगी जाती है जो ऑयल को ट्रांसफर करने के लिए, जो इस मशीन से ऑयल के थ्रू क्या करेंगे, यहां पर जो टेस्टिंग करेंगे उस पर फोर्स लगाएंगे, या जो लोड हम लोग लगाना चाहते हैं उस लोड यहां पर अप्लाई होगा। वो किसके थ्रू होगा? ये ऑयल के थ्रू होगा। तो ये हो गई ऑयल लाइन। तो जैसे जैसे मैं समझते जा रहा हूं वैसे समझते चलना है। यहां पर ये कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल का मतलब पूरी ऑपरेटिंग यहीं से होगी। क्या होगी? पूरी ऑपरेटिंग यहीं से होगी। जी यहां पर लोड इंडिकेटर है। लोड इंडिकेटर जी यहां पर लगा हुआ है कि कितना लोड हमने अप्लाई किया, वो यहां पर शो हो जाएगा। यहां पर दिख रहा है, शो हो जाएगा। इधर भी आपको कंटिन्यू दिख रहा होगा, इधर भी देखते चलें ओरिजिनल डायग्राम में, जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। फिर यहां पर ये दिख रही है, ये बनी हुई है, ये बनी हुई है। यहां पर आपको ये दिख रही है, ये बनी हुई है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉब। क्या बोलते हैं? नॉब। लिख देता हूं मैं इधर, KNOB। नॉब क्या बोलते हैं? नॉब बोलते हैं। ये होती है लोडिंग और अनलोडिंग के लिए। जो हम लोग यहां पर मटेरियल को लोड करेंगे और अनलोड करेंगे उसके लिए होती है। इनको दबा के हम लोग यहां पर जो भी मटेरियल को लोड करते हैं और अनलोड करते हैं। तो ये होती है नॉब। इसको क्या बोलते हैं? नॉब। तो ये सारे पार्ट्स मैंने बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब स्पेशल जो जगह यहां पर आपको दिख रही है, ये जो जगह दिख रही है, ये जगह यहां से और यहां तक की, ये किस लिए होती है? ये हमारी होती है स्पेस फॉर टेंसाइल स्पेसिमेन। क्या लिखा है? स्पेस फॉर टेंसाइल स्पेसिमेन। जब हम टेंसाइल टेस्टिंग करेंगे तो टेंसाइल टेस्ट के लिए जो स्पेसिमेन होगा उसको हम यहां पर फिक्स करेंगे, इसलिए स्पेस पहले ही लिख दिया गया, स्पेस फॉर टेंसाइल स्पेसिमेन, जो कि यहां पर आपको दिखेगा। अब नीचे हम बात करें तो यहां पर एनविल लगाइए। एनविल यहां पर लगाइए तो यहां पर जो स्पेस होता है वो किसके लिए होता है? स्पेस फॉर कंप्रेसिव स्पेसिमेन के लिए। किसके लिए? कंप्रेसिव स्पेसिमेन के लिए। तो यहां पर जो स्पेस दिया वो कंप्रेसिव टेस्टिंग के लिए जो स्पेसिमेन का यूज करेंगे उसके लिए दिया गया। अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि यहां पर हम लोगों ने कौन कौन से पार्ट्स यूज किए, किसका क्या फंक्शन है। अब हम सबसे पहले टेंसाइल टेस्टिंग की बात करेंगे। टेंसाइल टेस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत तो हमें पता होना चाहिए। हम लोग टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं किसी मटेरियल की, उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, और वह मटेरियल कितने फोर्स पर ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। इसके लिए कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी डेवलप होती हैं, उनका भी टेस्टिंग हो जाती है। जैसे कोई एक मटेरियल है, मान लिया मैंने माइल्ड स्टील है, क्या है? माइल्ड स्टील का कोई हमारे पास टेस्ट स्पेसिमेन है। अब उस पर जब हम धीमे धीमे लोड जब इंक्रीज करते रहते हैं तो हम उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो डेवलप होती हैं उसके अनुसार हम इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन, क्या बोलते हैं? स्ट्रेस और स्ट्रेन चेक करते हैं। इसके अनुसार हम लोग क्या देखते हैं वहां पर कि उसके अंदर जो अगर हम लोड हटा लेते हैं तो वह जो मटेरियल है फिर से ओरिजिनल अवस्था में आ जाता है। तो वहां पर हम देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टीज बोलेंगे, वहां पर कौन सी प्रॉपर्टी? इलास्टिक प्रॉपर्टीज बोलेंगे। जो टेंसाइल हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं उस दौरान जो जहां पर हमारी एक स्टेज ऐसा आएगा, स्ट्रेन स्ट्रेन जो डायग्राम मिलेगा उसमें पहली स्टेज दिखाई देगी, क्या देगी कि यहां तक हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टीज है। मतलब वहां पर हमारा जो भी हमारा स्ट्रेस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा? स्ट्रेन के होगा। जो स्ट्रेस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा? स्ट्रेन के होगा। पहला स्टेज दिखाई देगा। फिर दूसरा स्टेज होगा जिसमें हम लोड बढ़ाएंगे। जब लोड बढ़ाएंगे तो दूसरा स्टेज होगा, वहां पर हमें दिखाई देगा कि ये यहां पर जो मटेरियल है उसमें हम यदि लोड को हटाते हैं तो अपनी ओरिजिनल अवस्था में नहीं पहुंचेगा, मतलब प्लास्टिक अवस्था में पहुंच जाता है, मतलब वहां पर जो प्लास्टिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। फिर हम एक पॉइंट देखेंगे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम लोड बियर करने की कैपेसिटी। तो मैक्सिमम लोड बियर करने की जो कैपेसिटी है वो भी हम चेक करते हैं इसमें। फिर उसके बाद हम लोड बढ़ाएंगे तो वह ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो हमें मिलेगा ब्रेकिंग पॉइंट कि यहां इतने लोड पर ये मटेरियल टूट गया।
तो ये सारे जो पॉइंट मिलते हैं उसके लिए हमें क्या होता है, एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मिलता है। क्या मिलता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम मिलता है। जो स्ट्रेस स्ट्रेन जो डायग्राम मिलता है वो इस मशीन के अंदर ऑटोमेटिक तरीके से जनरेट होता है। उसके लिए जो जनरेट करता है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसोमीटर। क्या बोलते हैं? तो एक्सटेंसोमीटर के थ्रू हम लोग जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वह निकाल लेते हैं, और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर जो मैंने अभी बताए हैं मटेरियल के साथ जो बिहेवियर हो रहा है वह पूरा दिख जाता है, और डायरेक्ट रीडिंग भी हम पढ़ सकते हैं एक्सटेंसोमीटर से। अभी टेस्टिंग कैसे होती है, तो सबसे पहले सुने हम किसकी बात कर रहे हैं? टेंसाइल स्पेसिमेन की बात कर रहे हैं कि टेंसाइल स्पेसिमेन एक होगा, उस पर हमें टेंसाइल टेस्टिंग कैसे करना है। तो ये स्पेसिमेन कैसा होता है सबसे पहले हम लोग वह देख लेते हैं। तो जो स्पेसिमेन होता है कुछ इस तरह का होता है। मैंने क्या बोला, इसका हमने मान लिया कि माइल्ड स्टील का मैंने पीस लिया है, तो यहां पर जो इसका बीच का एरिया होता है कुछ इस तरह का बनाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गेज लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेज लेंथ। हम लोग जो यहां पर डाटा है, जैसे इसका डायमीटर है, इसका डायमीटर है, एरिया है, ये सब कुछ हम पहले से निकाल लेते हैं टेस्टिंग करने से पहले। हमने इसका टेस्टिंग करने से पहले यहां पर इसकी गेज लेंथ निकाल ली है, इसका डायमीटर निकाल लिया है, यहां पर इसका एरिया निकाल लिया और डायमीटर निकाल लिया है। फिर इसके बाद जब इसमें जो ब्रेक हो जाता है मटेरियल टेस्टिंग के बाद, फिर से हम इसकी मेजरिंग करते हैं, जो अभी मेजरमेंट किया वो सेम का सेम मेजरमेंट करते हैं। फिर हम इसका परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज इलोंगेशन में हो, चाहे एरिया में हो, चाहे डायमीटर में, वो परसेंटेज भी फाइंड आउट करते हैं। वह सब कैलकुलेशन मैंने पीडीएफ में दे दी है, फॉर्मूले भी दे दिए हैं कि कैसे कैलकुलेशन करना। तो पीडीएफ आप जब भी पढ़ेंगे एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर तो वहां पर समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले हम इसकी वर्किंग समझेंगे, जो डायग्राम अभी हम लोग समझ रहे थे वहां पर जाकर ये टेस्ट स्पेसिमेन का यूज करेंगे, ध्यान रखें। तो सबसे पहले जो यहां पर मूवेबल जा है, जो टेस्ट स्पेसिमेन मैंने अभी बताया था, उसको क्या करेंगे, यहां पर ऐसा कुछ था, ऐसा आपने देखा था ना, ऐसा ही था, ऐसा कुछ था, ऐसा टेस्ट स्पेसिमेन यहां पर हम लगाएंगे। और जो मूवेबल जा यहां पर क्रॉस हेड दिख रहा है, इसकी सहायता से इस हिस्से को हम ऊपर नीचे करके सबसे पहले इसको यहां पर हम फिक्स करेंगे। सही जगह में बिल्कुल टिक जाएगा, कह सकते हैं टिक जाएगा या फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इसको टाइट करेंगे, किससे? जो हैंडल टू ऑपरेटेड जा है, इससे हम क्या करेंगे, ये जो भील लगी इससे इसको टाइट करेंगे। और सबसे पहले इसकी स्पेस सही से लाने के लिए, फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मूवेबल क्रॉस हेड है इससे हम लोग इसको स्पेस देंगे, सही से जगह बना के इसको फिक्स करेंगे। फिर जो हैंडल ऑपरेटेड जो जा है, इससे हम जो भील लगी हुई यहां पर, इससे फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद क्या करेंगे, यहां से जो यहां पर नॉब लगे हुए हैं इससे हम इनको दबाएंगे। इससे हम लोग क्या करते हैं, जो भी हाइड्रोलिक प्रेशर है वह हाइड्रोलिक प्रेशर पे काम करती तो वह है, इनसे ऑपरेटेड करेंगे। हाइड्रोलिक प्रेशर जो भी मशीन है उसको चालू करेंगे, और जो भी लोड वगैरह सेट है उस लोड को हम लोग यहां पर हम सेट करेंगे, धीमे धीमे इंक्रीज करेंगे लोड, धीमे धीमे इंक्रीज करेंगे। तो उससे क्या होगा, सही से प्रॉपर्टीज हमें पता चल जाएंगी। या जो मैक्सिमम लोड है वो हमें पता है, उसको भी सेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट टेस्टिंग करने हमें ये मटेरियल कितना मैक्सिमम लोड बियर करेगा उसके लिए छोड़ देते हैं। ऐसा डिफरेंट टाइप से आप लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। तो हमने मान लिया इसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हमने ये जॉब लगा के कंटिन्यू करके और यहां से मशीन को चालू कर दिया, जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम है उसको चालू कर दिया, ये चालू हो गया। ये जो यहाँ पर ऑयल लाइन्स लगी इनसे क्या पूरा अंदर से प्रेशर जाता है, तो ये जो मटेरियल यहाँ पर लगा ये खींचेगा, मतलब दिखता नहीं है, नहीं आपको ये नीचे को सरकता हुआ दिखेगा, नहीं ऊपर को। जो हमने इसको फिक्स कर दिया, ये हाइड्रोलिक सिस्टम के तहत क्या करेगा, अपने लोड लगाएगा। कौन सा लोड लगाएगा? टेंसाइल लोड लगाएगा। टेंसाइल लोड कैसा होता है, अगर कोई मटेरियल यहां पर ऐसा है तो इसको इधर को खींच रहा है और इधर को खींच रहा है, मतलब यहां पर फोर्स इधर को खींचेगा, यहां पर फोर्स इधर को खींचेगा, ऐसा टेंसाइल लोड होता है। किसी को ऐसे खींचना, तो ये खींचेगा तो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है यहां से कहीं ना कहीं टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब कैसा हिस्सा बन जाएगा मेरा, मैं यहां पर एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। तो जो टेस्ट स्पेसिमेन है कुछ इस तरह यहां पर ऐसा टूट जाएगा यहां से। ये टूटने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था, जो एक्सटेंसोमीटर है उससे सारी रीडिंग नोट कर सकते हैं या पूरा का पूरा ग्राफ निकाल सकते हैं। वो ग्राफ हमें पढ़ना आना चाहिए, तो हम सभी टाइप जितना भी मैक्सिमम लोड है वो सारे लोड देख सकते हैं। कितने लोड पर इसके अंदर जो हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टी है वह है
कितने लोड पर ये जो प्लास्टिसिटी है उस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है, कितना मैक्सिमम जो इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है वो भी निकाल सकते हैं, और ब्रेकिंग पॉइंट पर कितने फोर्स पे ब्रेक हो रहा है वो भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम लोग टेस्टिंग करते हैं मटेरियल को यूज करने से पहले, जिससे उस मटेरियल का सही से हम लोग उपयोग कर सकें। फिर दूसरी टेस्टिंग आती है हमारी कंप्रेसिव टेस्टिंग। कौन सी होती है? कंप्रेसिव टेस्टिंग। तो इसमें हम जो करते हैं, जो यहां पर दिख रहा है ये वाला हिस्सा, यहां लिखा स्पेस फॉर कंप्रेसिव स्पेसिमेन। तो कंप्रेसिव स्पेसिमेन में मैंने मान लिया ऐसा कोई हमने मटेरियल लिया, कोई टेस्ट स्पेसिमेन लिया, उसको मैंने यहां पर एनविल पे, ये एनविल लगी हुई है स्टैंड टाइप का लगा हुआ, इसको रख दिया। ये मूवेबल जाए, इसकी सहायता से हम इसको नीचे लाएंगे। कहाँ नीचे लाएंगे? इसको, ये जो मूवेबल जो है इसको नीचे लाएंगे, और यहाँ पर जो टेस्ट स्पेसिमेन एनविल पर रखा इसको हम फिक्स कर लेंगे। फिर जो भी हमारा जो यहाँ हैंड ऑपरेटेड जो है उससे हम टाइट कर लेंगे। टाइट होने के बाद हम इस पर क्या कर लगाएंगे, जो भी हाइड्रोलिक प्रेशर है उसको लगाएंगे, या फोर्स बोल सकते हैं, फोर्स लगाएंगे। तो ये जो मटेरियल ऐसा दिख रहा है, जब इसको कंप्रेसिव मतलब इसको दबाना, क्या होता है? दबाना। तब हम इसको दबाएंगे तो हम देखते हैं इसमें कि कितने लोड पर या कितने प्रेशर पर एक क्या हो जाता है? क्रश हो जाता है। क्रश का मतलब ये आपको क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा दिख रहा है, तो इसकी लंबाई ऐसी बढ़ जाएगी, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इस पर फोर्स कैसा लग रहा है? ऐसा दबाने वाला लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ये क्या, इसकी लंबाई बढ़ेगी और ये ऐसा दब जाएगा। तो इस तरह का हो जाएगा। ब्रिटल मटेरियल बहुत सारे हैं जिनकी टेस्टिंग की जाती है कि कितने लोड पर ये जल्दी से क्रश हो जाते हैं। ऐसे हम जो टेंसाइल टेस्टिंग की बताई, खासकर जो हमारी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जो होती है उसको देखने के लिए चेक की जाती है। मेलिबिलिटी के लिए भी हम लोग चेक कर सकते हैं हमारा कंप्रेसिव टेस्ट, जिससे देखेंगे कि कितने मटेरियल पर पूरी तरह इस तरह हमारा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, कितने फोर्स पे हुआ है चेंज, उसमें उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ है परिवर्तन हो सकता है। तो इस तरह हम कंप्रेसिव टेस्टिंग करते हैं और हमारी टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं। ये जो डिटेल्स है उसको मैंने अभी बताया था, पीडीएफ में दे दी है। कई बार पूछ लिए जाते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस से टेंसाइल टेस्टिंग कैसे करते हैं या कंप्रेसिव टेस्टिंग कैसे करते हैं, या डायरेक्ट वो टेंसाइल टेस्टिंग और कंप्रेसिव टेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, तो भी हमें यूनिवर्सल टेस्टिंग का डायग्राम बनाना है। और जो भी मैंने टेंसाइल टेस्टिंग के बारे में बताया वो आपको समझाना है, और कंप्रेसिव टेस्टिंग पे पूछा जाता है तो कंप्रेसिव टेस्टिंग के बारे में समझाना है। देखना है क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है, उसके हिसाब से आपको लिखना है। अब हम बात यदि करें बेंडिंग टेस्टिंग की, तो बेंडिंग टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है और क्यों करती है? जो बीम वगैरह आपने देखी होंगी, एक्सल भी देखे होंगे, जो पहिए होते हैं दोनों पहियों के बीच में एक छोटी एक जो हमारा एक्सल लगाया था, जिस बीम टाइप की आपको दिखती होगी, ये दोनों ओर पहिए लगे तो बीच में लोड पड़ेगा। ऐसी हमारी घरों की जो बीम वगैरह होती है उनमें देखें, उनमें भी लोड पड़ता है, क्योंकि दोनों ओर सपोर्ट रहते हैं, बीच में लोड पड़ता है। तो इसलिए जो बीच में लोड पड़ेगा तो वह कितना लोड बियर कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम उन बीम को क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं लोड के अकॉर्डिंग। तो उसकी टेस्टिंग जरूर होती है कि कितना लोड है बियर कर सकती है, कितने लोड पे फेल हो जाएगी। तो इस तरह टेस्टिंग होती है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि दो सपोर्ट लगा देते हैं आसपास, क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट पे ही टिकती हैं ओरिजिनल अवस्था में। तो यहां पर दो सपोर्ट लगे हुए हैं, सपोर्ट पिन्स। फिर हम बीच में सेंटर पे इस पे क्या लगाया जाता है? फोर्स लगाया जाता है। धीमे धीमे फोर्स की जो स्पेसिमेन मान लिया क्या स्पेसिमेन है, धीमे धीमे फोर्स इंक्रीज करते हुए चलते हैं, और इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, जो बेंड हो रही है, देखते चलते हैं कि कितने बेंड पे कितने लोड पर या कितनी फोर्स पर ये बेंड होती जा रही है। लास्ट तक चेक करते हैं जब तक कि ये पूरी तरह फेल नहीं हो जाती है। इस तरह बेंडिंग टेस्ट की जाती है। बेंडिंग टेस्ट भी हम लोग जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन समझ रहे थे उस पर कर सकते हैं। इस तरह सपोर्ट लगा के और बीच में हम लोग क्या करेंगे? उस पर लोड लगाएंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि बेंडिंग टेस्टिंग, टेंसाइल टेस्टिंग, कंप्रेसिव टेस्टिंग कैसे करते हैं। खासकर यूनिवर्सल टेस्टिंग के बारे में तो समझ गए होंगे कि कैसे कंप्लीट हुआ है, वर्क करती है। क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछा जाता है तो आपसे बन जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।